नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। न्यूज क्लिक यूएपीए मामला, आरोपी प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को पुलिस रिमांड पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा। 2 नवंबर तक पुलिस रिमांड में रहेंगे दोनों ही आरोपी। दोनों आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में आज हुई पेशी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोर्ट से फिर मांगी थी 9 दिनों की रिमांड। दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी गई थी। तो न्यूज क्लिक यूएपीए मामला, प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को पुलिस रिमांड और पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। यानी आगे और पूछताछ रहेगी लगातार जारी। 2 नवंबर तक पुलिस रिमांड में दोनों आरोपी रहेंगे। यूएपीए के तहत में मामले में कार्रवाई, आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी हुई और 9 दिन की पुलिस रिमांड। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं न्यूज क्लिक यूएपीए मामले में। न्यूज क्लिक यूएपीए मामले के अंदर 9 दिन की पुलिस रिमांड। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत और अगले 9 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदलकर होगा भारत। एनसीईआरटी पैनल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया। एनसीईआरटी में अब इंडिया का नाम भारत करने पर फैसला। यानी एनसीईआरटी की किताबों पर अब आपको इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ आएगा नजर। इससे पहले देश में आपने नाम को लेकर एक बहस देखी थी और अब एनसीईआरटी में बदलाव। एनसीईआरटी की किताबों के अंदर इंडिया नहीं बल्कि इंडिया की जगह पर होगा भारत। दो 2024 में बीजेपी के चुनावी रथ पर ब्रेक लगाने के इरादे से विपक्षी दल एकजुट हुए। विपक्षी एकजुटता से इंडिया गठबंधन का बना ये पूरा, लेकिन 2024 का जो लक्ष्य था उसको लेकर इंडिया गठबंधन बनाया गया था। 2023 में ही लड़खड़ाता हुआ ये इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकता का दम भरने वाले विपक्षी दल विधानसभा चुनाव में अपने निजी स्वार्थों को साधते हुए एक दूसरे से किनारा करने लगे हैं। विपक्षी एकता पर सबसे बड़ा संकट इस वक्त मध्य प्रदेश में है, जहां अखिलेश यादव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एमपी में एकला चलो की नीति अपनाते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। वहीं केजरीवाल पहले से ही एमपी में अपने दम पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। अब 2024 में इंडिया की एकजुटता की कोशिशों पर क्या पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है? अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर इंडिया गठबंधन का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए लगातार बना हुआ है क्योंकि देखिए, लगातार आप देखिए अखिलेश यादव और आपने कमलनाथ के बीच में जुबानी जंग को देखा। वो कहते हैं अखिलेश व अखिलेश को छोड़िए, अखिलेश कहते हैं कि चिरकुट नेता। तो तरह तरह की बयानबाजी के बीच में अब जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। इनके उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, और उधर से अब अखिलेश यादव भी अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एमपी की राह आसान नहीं है। लिया है वह स्थानीय संगठन के विस्तार के लिए लड़ा है और हर एक राजनीतिक दल को अधिकार प्राप्त है। इसके राजनीतिक निहितार्थ अगर राष्ट्रव्यापी कोई इसका देख रहे हैं या बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं तो वो मुगालते में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है, जिसकी पहल माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता रहे हैं, जिन्होंने यह कहा कि तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा बकवास की बात है। कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात की नहीं जा सकती है। इसलिए इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। संगठन विस्तार के लिए हर एक राजनीतिक दल को अधिकार प्राप्त है चुनाव लड़ने। विपक्षी गठबंधन के लिए कांग्रेस जरूरी है। ये राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी के विस्तार के लिए उठाया गया कदम है। राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं है तो फिर मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति क्यों नहीं हो पाए? अब अखिलेश यादव का बयान भी जरा सुन लीजिए। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। पहले अखिलेश ने कहा था कि जो देंगे वही मिलेगा। अब कह रहे कि 2024 का देखेंगे। गठबंधन के नेता एक दूसरे से खफा हैं तो बीजेपी को इंडिया गठबंधन पर निशाना साधने का मिल गया मौका। तुरंत से लपक भी लिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, सुनिए। आज जो है वो अभी इससे पहले राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हम पांचों पे जो है वो अपनी विजय पताका फहराने वाले हैं। उसके बाद खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम पांचों पे विजय पताका फहराएंगे। पांचों पे ये चारों खाने चित होंगे।
देखो, मुझे जो दिख रहा है वो शुद्ध रूप से समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान के सपनों की सल्तनत का घमासान है ये। और बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करें। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी, रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजीव रंजन नेता जेडीयू। चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले दीपक रंजन आपके साथ में। दीपक रंजन, अखिलेश यादव ने पहले कहा कि जो दे रहे हैं वही वापस दिया जाएगा, यानी जैसे व्यवहार किया जाएगा वैसे ही वापस में व्यवहार मिलेगा। इंडिया गठबंधन को बीजेपी कह रही है कि एक बड़ा झटका है और आपस में ही लड़ेंगे, तो एक तो बड़ा गलत संदेश जा रहा है ना विधानसभा चुनाव के दौरान में। इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यहां पर तो आपकी एकजुटता की मिसाल कायम होनी चाहिए थी, यहां तो एकजुटता पर ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए पूजा जी, सभी अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है कि जहां से जो चाहे वहां से चुनाव लड़े। देखिए, चाहे जनता दल जेडीयू ने वहां पर प्रत्याशी उतारे या समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, देखिए समाजवादी पार्टी का वहाँ पे संगठन है, वहाँ पे कार्यकर्ता है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं की मांग थी। हाँ ठीक है, हमारा वहाँ पे अलायंस नहीं आया असेंबली इलेक्शन को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं कि 2000 आने वाले लोकसभा के चुनाव में इंडिया मोर्चे में कहीं कोई दरार पड़ गई है या कहीं से कोई दिक्कत है। देखिए, सीनियर लीडरान की आपस में ऊपर लेवल पे बात हो चुकी है, जिसकी मालूमात इन लोगों की क्या बात हुई ना मैं समझता हूँ, ना मुझे पता होगा ना पूजा जी आपको पता होगा, लेकिन ये जरूर है कि आपस में इन लोगों की बात हो चुकी है। 2024 को लेकर के बहुत ठोस बात हुई है और ये भी साथ ही साथ ये भी सही है कि हम समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का पूरा अधिकार है और उसी के संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने देखिए वहां पे प्रत्याशी उतारा है। और पूजा जी, समाजवादी पार्टी पहले भी यहाँ पे प्रत्याशी उतारती तो वहां पर रही है। किससे कंपटीशन मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कंपटीशन किससे रहेगा अपनी पार्टी के विस्तार के लिए? वहां बीजेपी से रहेगा कंपटीशन, कांग्रेस से रहेगा कंपटीशन, क्योंकि जब आप एमपी की बात कर रहे हैं तो वहां पहले मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का चल रहा था। अब आप लोगों की भी एंट्री हो गई। अब या तो आप लोग अपनी पार्टी के विस्तार के लिए खाना पूर्ति के लिए वहां पर गए हैं, और अगर खाना पूर्ति के लिए नहीं गए तो इसका मतलब आप भी कंपटीशन में, और कंपटीशन में तो फिर इसका मतलब दोनों पार्टी में नुकसान पहुंचाएंगे आप। देखिए पूजा जी, हम अपनी पार्टी का विस्तार करने गए, हम अपनी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ाने गए। और देखिए, समाजवादी पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जो भी स्टेट हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर के चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। और भारतीय जनता पार्टी को चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, वहां से की सत्ता से बेदखल करना। तो समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर के चल रही है कि जिस सरकार ने हिंदुस्तान की महान जनता को परेशान और हैरान करने का काम किया है, उसको सत्ता से बेदखल कर रहा। हम इसी उद्देश्य को लेकर के तो यहाँ सुनिए, बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कोई वादा खिलाफी नहीं की। अगर कांग्रेस ने कोई वादा खिलाफी नहीं की तो फिर अखिलेश का वो मुझे बयान बार बार कान में क्यों गूंज रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें क्यों बुलाया, पहले बोल देते, हम आते ही नहीं, अपना पूरा डेटा आपको दिखाते नहीं। जल्दी से पूजा जी, देखिए मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन टिप्पणियां करेंगे वो तो दूध का दूध पानी का पानी है ना सर। रत्नाकर जी, अखिलेश यादव पहले नाराज हो गए, ऐसा क्या है? क्या कमलनाथ को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो चाहते ही नहीं कि भैया यहां पर गठबंधन के तहत एक भी प्रत्याशी उतरे? ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस से बाकी सब लोग तो अंदर खाने नाराज हो रहे हैं ना। अखिलेश ने पहले कहा कि जो दे रहे हो वही वापस देंगे साहब, बेइज्जती दोगे तो बेइज्जती लोगे वापस। और अब देखिए, जेडीयू भले ही ये कहे कि ये हम अपनी पार्टी का विस्तार करें, लेकिन इसका इंपैक्ट देख रहे हैं क्या? मौका मिल गया ना बीजेपी को, लपक लिया तुरंत आपके खिलाफ में कि देख लीजिए ये है गठबंधन का हाल। बीजेपी जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे। 38 दलों का जो इन्होंने गठबंधन बनाया था, उसमें से एआईएडीएमके तो पहले से टूट चुकी है, तो इनका गठबंधन तो टूटते जा रहा है। निश्चित रूप से हम लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है। और ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है वो 2024 के लिए बना है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, 3 मीटिंग में हम आगे की लड़ाई 2024 जो में होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें हम अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी रणनीति को तय करने के लिए हमने तीनों मीटिंग की है और आगे भी मीटिंग शेड्यूल होगी। तो ये तो सर्वविदित है कि ये जो कहीं ना कहीं हम जो नगर पालिका या राज्यों के चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है, ये 2024 के लिए गठबंधन है, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। तो इसमें बीजेपी के पेट में दर्द होना नहीं चाहिए। अरे आज इनके पास गिनाने के लिए मुद्दे हैं क्या पूजा जी? आज मध्य प्रदेश में देख लीजिए, ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो सरकार है इनकी, तो ये हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। वक्त रहेगा कम, मैं बड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहती हूँ। मैं बड़ा पॉइंट टू पॉइंट, मेरा सवाल ये है कि अगर वहां पर समाजवादी पार्टी आ जाती है, वहां पर जेडीयू आ जाती है, तो क्या कांग्रेस को इससे नुकसान नहीं होगा? क्या वोट शेयरिंग नहीं बटेगा? और आप तो जानते ही है ना कि जो आपका वोट आधार है वही इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का भी आधार है, तो आपका ही वोट शेयर जाएगा ना उधर। पूजा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी राज्यों में अपनी उसकी उपस्थिति है और उसके वोटर्स है और वोट बैंक।
और अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों से या वहां की लोकल एक पार्टी से अगर समझौता करने जाएंगे, अगर हम गठबंधन करेंगे, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के बहुत सारी पार्टियां, 28 पार्टियां हैं टोटल, तो उनको भी हमको गठबंधन में कहीं ना कहीं शामिल करना होगा। तो राज्यों के चुनाव अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी और अपने पूर्वज के किए हुए कामों के आधार पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 जब में उद्देश्य बीजेपी को हराना है तो उसके लिए अगर इनको साथ भी लाना पड़ता तो आपको साथ नहीं लेकर आना चाहिए था क्या? जब उद्देश्य बीजेपी को हराने का ही आप लोग रख रहे हैं, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या इनकी प्रेजेंस से आपका वोट शेयर घटेगा कि नहीं? आपका वोट, ये तो आप मानते हैं ना कि जो वोट बैंक आपका है वही वोट बैंक इनका है। देखिए, वोटर किसी के नहीं है। वोटर जो होते हैं, जनता जो वहां पे जो पार्टी होती है, वो पार्टी के काम के आधार पे वोट देती है। ठीक है, तो हमने अगर अच्छा राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले सर एहसन सिंह साहब को एक बार शामिल करना चाहिए। एहसन सिंह साहब सुन रहे हैं? क्यों पेट में दर्द हो रहा है आपके? भाई जीत का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, चाहते ही नहीं किसी को साथ लाना, पता है कि हम ही जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस है। देखिए पूजा जी, हमको तो एक बड़ा सुंदर सा शेर याद आ रहा है। एक कहावत है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैं कह रहा हूं कि भैया ये इन लोगों का आपसी भेदभाव की बात है, और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई असर नहीं, ना प्रदेश की जनता को, ना देश की जनता को। क्योंकि कांग्रेस जो कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी जो कर रही है कांग्रेस के साथ, विजयवर्गीय जी से पूछिएगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम सुन निकले। लीजिए भैया, सुन लीजिए, ये करते ही रहे। क्योंकि जब कुर्सी चली जाती है ना तो आदमी का दिल और दिमाग छोटा हो जाता मध्य है। प्रदेश तो चुनाव जब में दिल और उतारना दिमाग पड़ रहा है, तो बेआबरू होकर कौन निकल रहा है, इसमें बता दीजिए। हम थोड़े नरेंद्र सिंह तोमर जी सुन लेते हैं रत्नाकर जी, पहले एक बार सुन लेते हैं उनकी बात को। उन्होंने आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे लगता है कि आपको भी नहीं करना चाहिए। क्या हुए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से करी कि हम थोड़े बेवफा क्या हुए? आप तो बदचलन हो गए। अरे हम तो टेस्ट कर रहे थे, आपने तो हमको चिरकुट, आपने कहा मंदबुद्धि, पता नहीं कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के लोग क्या क्या। अरे पूजा जी, मैं तो कहता हूं कि नहीं, मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि आपके मेलजोल से जनता को कोई असर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी असर नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो जनता से वोट मांगने जा रही, हमको समाजवादी पार्टी वोट नहीं करेगी, हमको कांग्रेस भी वोट नहीं करेगी। मैं एक सेकंड जरा राजीव रंजन जी को जल्दी शामिल करो। राजीव रंजन जी, बेवफाई की है क्या कांग्रेस ने आपके साथ? अब जिनसे बेवफाई की है उनसे पूछ लेते हैं, कौन बेवफा और कौन बदचलन है, जरा बताइए राजीव रंजन जी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जरा सी बेवफाई और बदचलन। पूजा जी, एक करके अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं कहता हूँ जो गांठ वाला बंधन है, ये ना बद रहा है ना खुल रहा है, क्योंकि पहले से ही गांठ वाला बंधन है जिसको जनता देख रही है। खुद हमारे मित्र कह रहे हैं कि थोड़े समय के लिए हम लोग एक हुए, मतलब हम एक नहीं है, हम जनता को। ठीक है राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी जल्दी से, बेवफाई की क्या कांग्रेस ने आपके साथ? पहले कहा कि दे देंगे 2 सीट, फिर उसके बाद नहीं दिया, आपने 5 उतार दिए वहां पर उम्मीदवार। कभी नहीं कहा। अब पहले पूजा जी, मीडिया का और बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलने उलने वाला है। हमारी जितनी बैठकें हुई इंडिया गठबंधन की, किसी में किसी नेता ने कहा है क्या कि राज्य स्तर पर हम गठबंधन करें? एक बयान दिखाइए हमको। कभी हम लोगों ने नहीं कहा ये 2024 चुनाव के लिए हो रहा, राज्य स्तर पर गठबंधन राज्य स्तर की इकाई करे। ये शुरुआती दौर से कहा जा रहा, तो मीडिया का और बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। भाई साहब, अरे बीजेपी वाले भाई साहब, उन्होंने कहा कि हमको जानकारी होती तो कमलनाथ जी के पास हम अपने आप भी नहीं भेजते। पूजा जी से बताइए। सिंह साहब जरा सुनिए एक बार, सिंह साहब एक सेकंड सुन लीजिए। कोई बेवफाई नहीं की है। और जदयू जब एनडीए में थी तब गुजरात में हम चुनाव लड़ते थे, कहाँ गई थी बीजेपी? अरे जब हम एनडीए में थे तभी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े गुजरात में। क्या बात कर रहे हैं, पता आता है? अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना? अखिलेश यादव जी ने कहा अगर मुझे जानकारी होती, विधानसभा में लोग हमें नहीं सीट देंगे। एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड राजीव रंजन जी देखिए, ये कोई बीजेपी का सवाल नहीं है, पर राजीव रंजन जी ठीक है, एक बार भी इंडिया गठबंधन ने ये नहीं कहा कि हम विधानसभा का चुनाव साथ लड़ेंगे, लेकिन ये तो पहले दिन से तय है ना कि गठबंधन का उद्देश्य है बीजेपी को रोकना और बीजेपी की हार को सुनिश्चित करना। मैं कहीं गलत बोलूं तो जरा बताइए कि आप कह रहे कि मीडिया का एजेंडा, मीडिया का प्रोपेगेंडा, तो मैं वो एजेंडा प्रोपेगेंडा समझना चाह रही हूँ कि आपका क्या है? आपका एजेंडा प्रोपेगेंडा यही था ना कि बीजेपी को हराना है। सिंह साहब एक सेकंड, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, मैं सुन नहीं पा रही आप क्या बोल रहे हैं। मैं बड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ क्योंकि वक्त कम। गलत बोल रही है। इस गठबंधन के सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार जी है, और पहला दिन इन्होंने कहा कि तानाशाही
केतरशाही और देश के संविधान को बचाने के लिए ये गठबंधन हुआ। बीजेपी को रोकने के लिए हुआ कि नहीं? बार बार तो यही बात दोहराई जा रही है ना कि बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए। एक बयान दिखाइए नीतीश कुमार जी का, आप दिखाइए। अब मैं आपको, अब इतना मेरे पास वक्त नहीं फिलहाल, मैं आपको शेयर कर दूंगी, मैं ट्विटर पे आपको टैग करवा दूंगी वो बयान जिसमें बीजेपी को हराने की बात इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं। मैं वो टैग करा दूंगी आपको, मैं आपको टैग करा दूंगी, मैं आपको और नीतीश कुमार को टैग करा दूंगी, क्योंकि मेरे पास है वक्त कम, अभी मैं इतना ढूंढवा कर आपके लिए नहीं आ पाऊंगी। लेकिन सुनिए सुनिए, चलिए मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर, आपकी प्रेजेंस से किसका फायदा किसका नुकसान होगा? आपकी लड़ाई किससे बताइए? जब चाहेंगे निपटा देंगे। अरे मध्य प्रदेश में किससे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? बीजेपी से या कांग्रेस से? अपनी पार्टी के विस्तार के लिए लड़ाई किससे लड़ेंगे? चाहते हैं भगा देते हैं, इसके लिए बीजेपी क्या हैसियत है? पहले जवाब दीजिए, मैं क्या पूछ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि लड़ाई किससे होगी वहां पर? अगर चुनाव में उतरे तो मुकाबला किसी से तो रखेंगे ना, मुकाबला बीजेपी से या कांग्रेस से? जल्दी से सर क्विक रिएक्शन। चर्चा करिए, आप बताइए कि भाई आपका दूसरे प्रदेश रत्नाकर जी जल्दी से आप 10 सेकेंड स्तर पर क्या हैसियत है? आपने एक सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, सभी किससे होगा इनका मुकाबला? उसमें कहा गया कि हम बीजेपी। चलिए मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, मैं आ रही हूँ। क्या कह रहे हैं गोवा के सीएम, जरा सुन लीजिए एक बार।